अरे आप ही निकल जाओ ना। रविंदर जा दिया मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूँ। समाजवादी पार्टी जो जिस तरह से दिखाई देते हैं हावी है और कहीं ना कहीं एक दमन के रूप में बताया जाता है, कहीं कुछ नहीं हावी है और हमारा चुनाव हमारी जनता हमारे गोसाईगंज की टायर पे होगा महिला पे हमला करने का प्रयास कर रहा है। आज नामांकन पत्र दाखिल किया। 3 सेट में हम 3 सेट प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए पुनः मुझे पार्टी ने अवसर दिया है सेवा करने का। और आज मैंने अपनी नामांकन दाखिल किया है। परसों का दिन है, राम जी के चरणों में सर नवाकर देवकाली मंदिर माता जी के दर्शन करके सुबह देवकाली वार्ड में जब प्रचार भी किया, जनसंपर्क किया, आशीर्वाद दिया लोगों का और जो नामांकन। देखिए, ये तो मैं कैसे कहूँ, ये जरूर कहूँगा कि पूज्य संत महंतों का, अयोध्यावासियों का, व्यापारियों का, सभी का अपार आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है और निश्चित रूप से अयोध्या तो अविजित रही है हमेशा। अच्छे मतों से यह भारतीय जनता पार्टी भी प्राप्त करेगी। जी, अभी तो एक सेट काम हुआ है, 2 सेट काम हुआ है। देखिए आज एक सेट दाखिल किया मैंने और 2 सेट और दाखिल करूँगा। ये सब अफवाह है। भाजपा का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं रहता। भाजपा का कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में जब युद्ध शुरू होता है तो बिल्कुल मुस्तैद खड़ा रहता है। आज मैं जनसंपर्क में निकला देवकाली वार्ड में तो हमारे कार्यकर्ता सम्मानित अपार उत्साह के साथ हमारे साथ है। मतलब लोगों के अंदर रहता है कि विधायक जी जल्दी सब जगह संपर्क करिए, तो ये प्रदर्शित करता है तो बिल्कुल उत्साह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना। ये जब मुझे आप सम्मानित लोग दूर दराज के चैनल के मेरे से प्रश्न करते हैं तो मुझे हंसी आती है। इसलिए हंसी आती है कि मैं तो व्यापारी नेता पहले हूँ। व्यापारी मुझसे कभी नाराज हुआ है ना होगा। इंटैक्ट पूरी तरीके से मेरे साथ, मुझे अपना आशीर्वाद व्यापारी समाज का मिलना है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्यापारी समाज का पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट एकदम पूरा सपोर्ट है और वोट व्यापारी का भाजपा को ही जाएगा।
अब मुद्दा तो अयोध्या का विकास है और अयोध्या का विकास हो रहा है। जो प्रथम तीर्थ नगरी थी उसकी क्या दशा थी, आज अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बन रही है। अब इसमें कुछ कहने की बात सब कहा जाए तो सब कहा जाए तो आओ तुम सामने से आ जाओ, कहाँ पीछे। सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को और अपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना आशीर्वाद दिया, सिंबल दिया और देवतुल्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से 27 फरवरी को साइकिल का बटन प्रचंड बहुमत से दबेगा और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2012 से लेकर 17 तक इस अयोध्या विधानसभा को तरक्की, उन्नति, विकास के पथ पर ले जाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 17 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह अयोध्या केवल ठगी गई, छली गई, लूटी गई। व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चले, किसानों के मकानों पर बुलडोजर चले, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए उनको सताया गया, डराया गया, थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया गया, जमीनें ली गईं। पूरे अयोध्या में एक भय का माहौल बनाया गया। अयोध्या में जमीनों के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेता और अधिकारियों ने कालाबाजारी की। पूरे अयोध्या को ठगा गया और डराया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है उनको न्याय देंगे। जिनके मकान गिराए गए हैं उनको न्याय देंगे। जिन लोगों का उत्पीड़न किया गया है, जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और अपनी अयोध्या विधानसभा को तरक्की, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। नगर निगम द्वारा भारी भरकम टैक्स पूरे अयोध्या फैजाबाद में लगाया गया है। इस नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए सारे टैक्स को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर माफ करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अस्पतालों में जो अनियमितता है, अस्पताल को अच्छा बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। सभी महिलाओं को 1500 रुपया समाजवादी पेंशन प्रति महीना देंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे। और जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, खेत में जो सांड और बैल टहल रहे हैं, जो किसानों की खेती को खराब कर रहे हैं, सांड और बैल को खेत में न जाने पाए, इसका समुचित प्रबंध करेंगे जिससे कि किसानों का कोई नुकसान न होने पाए। और अपनी अयोध्या को भव्य बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। और एक जिस तरह से अयोध्या को धार्मिक नगरी होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी